हाँ जी, नमस्कार। आज हम रीड प्री 2025 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बार-बार मुझसे पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मैम मैं बिगिनर हूँ, का मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस सब्जेक्ट को कितना पढूँ, साइकोलॉजी को किस तरीके से याद करूँ? मैम इतने कम समय में क्या रीड प्री क्लियर किया जा सकता है? किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक को पढूं? तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बिगनर्स कहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहली बार रीड प्री देने जा रहे हैं उनको सबसे पहला काम तो ये करना है कि उनको सिलेबस निकलवाना है। न कि रीट प्री का निकलवाना है बल्कि रीट मेंस का भी निकलवाना है, क्योंकि जब आप रीट प्री के लिए लग गए हो ना तो मेंस तो मतलब देना ही देना है आपको, और प्री तो आपका हो ही जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप तैयारी में लगोगे ना तो आपको पॉजिटिविटी आएगी और आप है ना, आपको लगेगा कि हाँ मुझे रीट प्री क्लियर करना है, क्योंकि जब मेंस पे फोकस होगा ना तो प्री अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मैम मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? सब्जेक्ट लैंग्वेज मेरी फ़र्स्ट हिंदी है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है या संस्कृत है, तो इनको मैं किस तरीके से तैयार करूँ और कम समय में और अच्छा कैसे तैयार करूँ? देखो जी, मार्केट में बुक्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी बुकें हैं, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। लेकिन आपको क्या है, एक बुक के साथ जाना है, जो सच में आपको सिलेक्शन तक लेके जाए, जिसमें गलतियाँ ना हो और जो बहुत ऑथेंटिक हो, ऐसी बुक आप प्रीफर करो। मैं तो यही सजेशन दूंगी आपको। ठीक है, मार्केट में जितनी भी भीड़ भाड़ है उन बुक्स पे ध्यान मत दो। आपको ये देखना है कि मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, कोई भी आपके लिए बुक चूज करके नहीं दे सकता। हाँ, बेस्ट बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट कोई भी बुक तब बनती है जब जितने स्टूडेंट उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं कि मुझे इसकी लैंग्वेज समझ आ रही है। अब मैं अगर कोई भी बुक सेलेक्ट करती हूँ ना तो मैं ये देखती हूँ कि टॉपिक की लैंग्वेज कैसी है। कुछ तो बुक ऐसी हैं कि जिनमें कोई वो नहीं है, मतलब एकदम रामायण की तरह लिखा हुआ है, ना कोई चीज़ हाईलाइट है, ना कोई पीवाईक्यूज़ हैं, ना एमसीक्यूज़ हैं। तो ऐसी बुक्स कम प्रीफर करो। देखो, बुक्स ऐसी हो कि जिसमें मेन जो चीज़ें हैं वो अंडरलाइन की गई हो या फिर हाईलाइटेड हो, मोटे अक्षरों में लिखी गई हो, ना कि रामायण महाभारत की तरह वो सॉरी महाभारत नहीं, रामायण की तरह एकदम डार्क डार्क से लिखी गई हो। नहीं, ऐसे नहीं। आपको यही प्रायोरिटी रखनी है कि लैंग्वेज में जो अपनी बुक सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज क्लिष्ट ना हो। दूसरी चीज़, उसमें मेन चीज़ें अंडरलाइन की गई हो, मोटे अक्षरों में लिखी गई हो, और सबसे मेन चीज़ कि उसके लास्ट में एमसीक्यूज दे रखे हों। ठीक है, आपको ऐसी बुक सेलेक्ट करनी है। अगर हम यहाँ रीड के लिए बात करें तो मैं आपको बुक्स बता देती हूँ। जो बिगनर्स हैं और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास कुछ बुक्स हैं, बेस्ट बुक हैं। आप नो डाउट बिना किसी हेजिटेशन के उन बुक्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो बुक है वो जिनका लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए मैं बताती हूँ। जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए ये नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम से जो बुक चलती है ना अपनी, कक्षा 9 से 12, ये बेस्ट बुक है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें कंटेंट कम है, कुछ और भी कहेंगे। पहले आप है ना इस बुक को अच्छे से पढ़ लो। जब आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप कोई भी दूसरी पढ़ लेना। अगर दूसरी पढ़ना चाहते हो तो मानस पब्लिकेशन की लेना, वो बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद पहले आपको ये पढ़नी है, कंपलसरी, क्या मस्ट है, ये तो पढ़नी है। ठीक है आपको, तो ये वाली इसमें पता बहुत अच्छे से दी रखे हैं सारे टॉपिक और बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, गलतियाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप ये लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आप ये बुक ले लेना। और जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, फर्स्ट है या सेकंड है, उनको भी मैं बता देती हूँ। तो उनको है ना, उनके लिए ये दक्ष की बुक आती है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए बेस्ट बुक है। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों इंग्लिश दी हुई है। आपको जो पढ़ना है, लेवल फर्स्ट के लिए पढ़ना है, लेवल सेकंड के लिए पढ़ना है, या फिर मतलब
लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश पढ़नी है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश पढ़नी है, तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हो। और इसकी भाई सबसे अच्छी चीज़ देखो, वो वाली बुक जो मैंने बताई थी आपको, रचना प्रबोध, उसमें भी एमसीक्यूज दे रखे हैं, और इस वाली बुक में भी क्या एमसीक्यूज दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आए हैं, एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो इसमें पेपर ही दे रखे हैं पुराने, जो पेपर होते हैं ना, आगे के पेज पे, फ्रंट पेज, कुछ पेजों पे ये दे रखे हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक कवर हो रहा है ना, वैसे वैसे उसके एमसीक्यूज पीवाईक्यू दे रखे हैं। एक सेकंड में दिखाती हूँ। जैसे अपने देखो ये वन वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट अपने वन वर्ड्स हैं ना, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो दे रखे हैं। नाउन, प्रोनाउन, जो भी टॉपिक बाद में टेंस ख़त्म हो रहा है ना, उसके हर टॉपिक के पीछे एमसीक्यूज दे रखे हैं, कम से कम 50, 60, 70, 80, 100 तक दे रखे हैं। तो आपको कहीं और 10 चीज़ें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक से आपके सब कुछ कवर हो जाएगा, टॉपिक भी कवर हो जाएगा, थ्योरी भी है इसमें थोड़ी थोड़ी, जहाँ थ्योरेटिकल चीज़ें वो करनी है, और इसमें एमसीक्यूज भी है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, आप 100 चीज़ें पढ़ने के बजाय, 100 बुक इकट्ठी करने के बजाय, ऐसा देखो कि एक बुक में ही आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो आप ये प्रीफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है अपनी साइकोलॉजी के लिए। जो साइकोलॉजी के लिए है, ये आरबीडी बुक आती है, ये सुभाष चारण सर की है, लेखक इसके मनोज हरिदत्त शर्मा है, चेटक की। तो ये ले लेना आप, सच में बेस्ट बुक है साइकोलॉजी की मार्केट में। लैंग्वेज इतनी अच्छी है, एमसीक्यूज इतने दे रखे हैं, पीवाईक्यू इतने दे रखे हैं कि आपको एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको फिर साइकोलॉजी में कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये नहीं है कि एमसीक्यूज 2, 4, 5 दे रखे हैं, नहीं, इसमें 100 एमसीक्यूज दे रखे हैं। अगर आप लास्ट टाइम पे आपसे कुछ नहीं हुआ ना, अगर आपने वो एमसीक्यूज भी रिवाइज कर लिए ना, तो वो भी बहुत रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप साइकोलॉजी के लिए ये बुक ले सकते हो। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट का देखो, आपको बेटर पता होगा कि आप किस सब्जेक्ट से हो, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बुक चूज़ करनी चाहिए। आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी था, तो मैंने तो क्या है, मैंने प्री और मेंस दोनों का साथ पढ़ा था, और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने ल्यूसेंट पढ़ी थी। जो इंडिया वाला पोर्शन है ना, उसके सबके लिए ल्यूसेंट पढ़ी थी। मोर देन इनफ है ल्यूसेंट। ठीक है, आप मार्केट में जाओगे, इतने नोट्स मिलेंगे, वो पूरी कहते हैं ना, वो एक पांडुलिपि की तरह इतने मोटे मोटे, आपको उनको अवॉइड करना है। मेरी बात मानो तो आप ल्यूसेंट लेके आना, वन लाइनर वाली जो भी, उसमें आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अरे उसमें ना रीड तो बहुत दूर की बात है, RAS प्री के क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ल्यूसेंट में से। तो इंडिया वाला आप ल्यूसेंट से क्लियर कर लेना। हाँ, और राजस्थान का जो भी है अपना पोर्शन, उसके लिए आप कलाम के नोट्स ले लेना, कहीं से मिल जाएं कलाम के नोट्स, प्लस साथ में एक पीवाईक्यू और एमसीक्यूज के लिए सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, 11,000 क्वेश्चन वाली, 11,111 कुछ ऐसे है, तो वो ले लेना। उसमें हर टॉपिक के एमसीक्यूज दे रखे हैं। मैं बार बार एमसीक्यूज के लिए इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज पेपर में सिलेक्शन की नींव है एक तरीके की। जितने आप एमसीक्यूज निकालोगे, आप सिलेक्शन के उतने ही चांसेस रहेंगे। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही होगा ना, इसलिए आपको एमसीक्यूज निकालने हैं और पीवाईक्यू देखने हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन, अब मैंने आपको यहाँ ये तो बता दिया कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बताना, कुछ और क्वेश्चन है उनका भी जवाब देना चाहूँगी। और क्वेश्चन ये होते हैं कि किस विषय को कितना पढ़ें। देखो जी, आपको सब विषय को पढ़ना है, किसी भी विषय को ये नहीं छोड़ना कि चलो इसको छोड़ देता हूँ, कहीं और कवर कर लूँगा। 80-85 नंबर ही तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, जितने भी चाहिए, तो ऐसा नहीं करना, आपको सारी सब्जेक्ट को पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि मैम साइकोलॉजी याद नहीं होती। साइकोलॉजी रटने का विषय नहीं है, साइकोलॉजी समझने का है।
साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी बाल विकास में पढ़ते हैं इसमें। अपने आस-पास अपने कोई भी बालक हो, अपने भाई वगैरह का, उसकी आप एक्टिविटी देखा करो छोटे बच्चे की कि वो कब क्या करता है। ऐसे कोरिलेट करके पढ़ो चीज़ों को। अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ जोड़ के पढ़ोगे ना तो साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि इसमें याद करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ समझने जैसा है। ठीक है, इसलिए साइकोलॉजी को कनेक्ट करके पढ़ो। कोई आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे अप्लाई करके देखो कि जो चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं क्या बच्चों पे सच में वही एक्टिविटी करते हैं। उनकी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल विकास है क्या इसी तरीके से होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या कम समय में सिलेक्शन लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कम समय में सिलेक्शन लिया जा सकता है। इवन मैं मेरी बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 30 दिन की पढ़ाई करी थी, जो भी 2-3 घंटे, और मेरे उसी टाइम में मैंने 112 नंबर लिए थे प्री में। ठीक है, तो यही कहूँगी कि समय वमय कुछ नहीं है, आपको तो फ्री होके पढ़ाई करनी है। मैं तो देखो हाउसवाइफ थी, मेरा छोटा बेबी भी है, तो मैं उसके साथ मतलब मैंने तैयारी करी थी 1 महीने की, और उसमें घर के काम भी रहते हैं, घर की और भी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम तो फ्री हो, तुम पे तो इस टाइप का कोई भी बर्डन नहीं है, तो आराम से आप कम समय में, कम से कम समय क्या, आप 20 दिन में अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो 20 दिन में श्योर आप क्लियर कर लोगे। रीट ही तो है, इसमें क्या मतलब एक टीचर बनने जा रहे हो आप, ये इनिशियल स्टेज है। अगर आप इसके लिए इतना डरोगे तो फिर आगे आप कैसे बढ़ोगे? और इसमें वही चीज़ें आएंगी जो हम अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ भी इसमें अलग से नहीं है। आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आप समझ गए होंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, अपने सपनों को उड़ान देते रहिए।